राहुल गांधी उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने बेटे को एक मॉब लिंचिंग के मामले में खो दिया था। जब मृतक हरिओम को मारा जा रहा था उस वक्त हरिओम राहुल गांधी का नाम ले रहा था। राहुल गांधी ने आज उसी परिवार से मुलाकात की है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें इस बात की गवाह है कि परिवार कितना बेबस है। इस परिवार के मां और बाप राहुल गांधी से लिपटकर जिस तरीके से रो रहे हैं वो आपको भी भावुक कर सकता है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि राहुल गांधी जब पिताजी से उनका हाल पूछते हैं, मृतक हरिओम के पिता से पूछते हैं कैसे हैं, तो हरिओम के पिता जवाब देने से पहले ही भावुक हो जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी उन्हें संभालते हैं। राहुल गांधी जब उनकी माता से उनका हाल पूछ रहे होते हैं तो उनकी माता रोने लगती हैं। राहुल गांधी उन्हें भी भरोसा दिलाते हैं। इस दौरान हरिओम की बहन भी भावुक हुई जिसको राहुल गांधी ने गले से लगा लिया। ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि हरिओम के परिवार के साथ क्या चीजें चल रही हैं। हरिओम का परिवार जो है वो इस वक्त कितना बेबस हो चुका है। इस वक्त हरिओम का परिवार किस कदर टूटा हुआ है। आप इस तस्वीर को देख चुके हैं, पूरी जानकारी जो है वो आपको पता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो बता देते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों पहले रायबरेली से एक मामला सामने आया था जहां देर रात एक युवक जिसका नाम हरिओम बताया जा रहा था उसको गांव वालों ने पकड़ लिया था। उससे पूछताछ की जा रही थी। वो जब गांव वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो उसे मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया गया, उसके गले पे पैर रखकर उसकी गर्दन को दबाया गया, उसको इस कदर बेरहमी से पीटा गया कि जब अधमरी हालत में उसे रेलवे ट्रैक किनारे फेंका गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इस दौरान उस युवक का वीडियो सामने आया जब वो अपने आखिरी वक्त में राहुल गांधी का नाम ले रहा था। राहुल गांधी का जब वो नाम लेता है तो आसपास मौजूद गांव वाले कहते हैं कि हम बाबा वाले हैं। बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम की तरफ इशारा किया जाता है। हरिओम की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद इस मामले को लेकर के लगातार सरकार पर प्रेशर बन रहा था। सरकार से इस मामले को लेकर एक्शन की मांग की जा रही थी और जब राहुल गांधी मिलने पहुंचे तो आरोप यह भी लगा कि सरकार ने राहुल गांधी से इस परिवार को मुलाकात करने से रोक रखा था। सरकार ने परिवार पर दबाव बनाया था और एक वीडियो भी जारी करवाया था जिसमें हरिओम के बड़े भाई कहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, हमें राहुल गांधी से मुलाकात करनी नहीं है। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी मिलने पहुंचते हैं तो परिवार की जिस तरीके से रो रहे हैं, परिवार वाले जिस तरीके से बेबस नजर आ रहे हैं, साफ बताता है कि ये खुद से राहुल गांधी से ना मिलने की बात नहीं कह रहे थे बल्कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। राहुल गांधी ने जब पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ली उसके बाद राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। इसमें राहुल गांधी जो लिखते हैं हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी अपने पोस्ट में लिखते हैं, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। यह व्यवस्था की वही विफलता है जो हर बार गुनाहगारों को की ढाल बनकर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ा हूं। यह लड़ाई सिर्फ हरिओम की नहीं, हर उस आवाज के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है। और कुछ इसी वादे के साथ, कुछ इसी अंदाज के साथ राहुल गांधी सरकार से इस परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करता हूं कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद से भी अपील करते हैं कि इस परिवार की जितनी मदद हो सके की जाए। वहीं दोस्तों जानकारी तो ये भी सामने आई कि जब राहुल गांधी मुलाकात करने परिवार वालों से पहुंच रहे थे उससे ठीक कुछ घंटे पहले पीड़ित परिवार और उस मृतक हरिओम की बहन को सरकार की तरफ से संविदा नर्स के तौर पर ऑफर लेटर सौंपा गया।
उसकी तस्वीर ली गई, जिसमें वो एक वीडियो भी बनवाया गया जिसमें वो कह रही है कि नौकरी पाकर बेहद खुश हूं। लेकिन सरकार पर सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी के आगमन से पहले ही आपको ये चीजें याद आई हैं? तो दूसरी तरफ सरकार में कई पदों पर बैठे जो मंत्री, नेता, विधायक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे, राहुल गांधी के जाने के बाद बयानबाजियां करने लगते हैं और कहते हैं कि हमने परिवार की मदद की है, हम इतने लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पर देंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है देना, और पीड़ित परिवार को न्याय पहले चाहिए। पीड़ित परिवार चाहता है कि उनके बेटे के जो भी हत्यारे हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको सजा दी जाए, और मुआवजा तो सरकार का काम ही है देना, सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं, दलितों पर हो रहे ये अत्याचार इस बात को नकारते हैं। फिलहाल दोस्तों, खबर के मुताबिक राहुल गांधी करीब 25 मिनट तक परिवार वालों के साथ थे और इस दौरान परिवार वालों से बातचीत करते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो मीडिया से कहते हैं कि परिवार को घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है, सरकार इन पर दबाव बना रही है कि आप राहुल गांधी से मुलाकात मत कीजिए। जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी ने इस परिवार से मुलाकात कर ली है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।